Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Adnan Khan and today we will study electrochemical seal. इलेक्ट्रोकेमिकल सील क्या है, इससे पहले हम इलेक्ट्रोलाइट डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट is a substance in solution or molten state which dissociate or ionize into positive or negative ions and conduct electricity is called electrolytes. इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है और ये इसका डिफिनीशन है। फॉर एग्जांपल NaCl क्या है? NaCl एक साल्ट है और इस NaCl से सॉलिड स्टेट में करंट पास नहीं हो जाता है बिकॉज इन सॉलिड स्टेट NaCl डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री आयन और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी के लिए यानी इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए फ्री आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन ज़रूर होना चाहिए। लेकिन NaCl के सॉलिड स्टेट में फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री आयन मौजूद नहीं है, तो NaCl हम वाटर में डिज़ॉल्व करते हैं और NaCl ये सॉलिड स्टेट में है और ये NaCl लिक्विड स्टेट में यानी मोल्टन स्टेट में यानी सॉल्यूशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। जब NaCl सॉल्यूशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर इस सॉल्यूशन में इस वाटर में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन पैदा हो जाता है। जब प्रोड्यूस हो जाता है तो इससे फिर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है, तो इस टाइप ऑफ सब्सटेंस को हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल HCl, NaCl, KCl, NaOH ये एग्जांपल है ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ये हम वाटर में डिज़ॉल्व करते हैं। जब वाटर में डिज़ॉल्व करते हैं ये कंपाउंड, ये मॉलिक्यूल, ये सब्सटेंस स्प्लिट हो जाता है। किसको स्प्लिट हो जाता है? पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को स्प्लिट हो जाता है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को स्प्लिट हो जाता है तो फिर इससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है, तो इस टाइप ऑफ सब्सटेंस को हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। स्ट्रॉन्ग, वीक और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स डिपेंड अपॉन द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। इस पॉइंट का मकसद ये है जब आयनाइजेशन ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा पास हो जाता है और वीक हो तो इलेक्ट्रिसिटी कम पास हो जाता है। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, इट्स मीन आयनाइज एक सब्सटेंस हम वाटर में डिज़ॉल्व करते हैं और वो सब्सटेंस आयन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तो इस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो जाता है। किस पॉइंट का मकसद ये है। और आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सील। इलेक्ट्रोकेमिकल सील क्या है? अ डिवाइस इन विच इंटरकन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी टेक प्लेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सील. Chemical reaction take place by the using of electric current or chemical reaction produce electric current such as electric conductance. इस डिफिनीशन का मकसद ये है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सील एक डिवाइस है, एक सील है और इस सील के अंदर केमिकल मौजूद है और इस केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी स्पॉन्टेनियस भी पैदा हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी नॉन स्पॉन्टेनियस भी पैदा हो जाता है। टू टाइप्स है इलेक्ट्रोकेमिकल सील का, इलेक्ट्रोलाइटिक सील और दूसरा क्या है? वोल्टेइक सील, आल्सो कॉल्ड गैल्वानिक सील। इलेक्ट्रोलाइटिक सील और गैल्वानिक सील हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। और इसके बाद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर दोज सब्सटेंस व्हिच ionize completely in aqueous solution or molten state and conduct electricity to a large extent. Strong electrolyte
ये एक सब्सटेंस है। जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं और वाटर में इस सब्सटेंस कंप्लीटली आयोनाइज होगा। फॉर एग्जांपल H2SO4, NaCl, HNO3, NaNO3, ये क्या है? ये सब्सटेंस है और सब्सटेंस हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड। इस सोडियम क्लोराइड से सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो जाता है बिकॉज इट डो नॉट कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री आयंस, और इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री आयन होना ज़रूरी है। और ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, ये ऐसे स्प्लिट हो जाता है एक सोल्यूशन में। जब ये सब्सटेंस ऐसे तरीके से कंप्लीटली स्प्लिट हो जाता है तो इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है, तो इस टाइप ऑफ सब्सटेंस को हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। इट्स कंप्लीटली आयोनाइज इन aqueous solution and pass and conduct electricity through that substance. This substance is called strong electrolyte because it completely dissociate in aqueous solution. For example, H2SO4, NaCl, HNO3, NaNO3। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंस होता है जब पार्शियली डिसोसिएट होता है, आयोनाइज होता है एक्वस सॉल्यूशन में, और इससे इलेक्ट्रिसिटी कम पास हो जाता है, कंडक्ट हो जाता है, तो इस टाइप ऑफ सब्सटेंस को हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल CH3COOH, बेंजोनोइक एसिड, C6H5COOH, ये दो एग्जाम्पल हैं। और ये सब्सटेंस हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये सब्सटेंस वाटर में पार्शियली आयोनाइज होगा। जब ये सब्सटेंस वाटर में पार्शियली आयोनाइज होगा, इससे बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है, तो इस टाइप ऑफ सब्सटेंस को हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। तीसरा नंबर पॉइंट क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज सब्सटेंस व्हिच डू नॉट आयोनाइज इन aqueous solution and therefore do not conduct electricity। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स इस सब्सटेंस को कहा जाता है जब aqueous solution में मोल्टन स्टेट में आयोनाइज नहीं हो जाता है और इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो जाता है, कंडक्ट नहीं होता है, तो इस टाइप ऑफ सब्सटेंस को हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल यूरिया, शुगर, बेंजीन, ग्लूकोज, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है और इससे मोल्टन स्टेट में इससे बिजली इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो जाता है, तो इस सब्सटेंस को, ये जो सब्सटेंस है, इसको हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है।